हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। चैप्टर 11 है गाइस, सबसे लेंथी चैप्टर है, इसलिए मैं इसको आपके साथ सबसे एंड में डिस्कस कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट गाइस? देखिए, सबसे पहले आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस की थी। मैनेजमेंट क्या है यहाँ पर? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि हम दूसरों से काम कराने की कला ही मेरी क्या कहलाती है? मैनेजमेंट कहलाती है। कि हम दूसरों से किस तरीके से काम करा रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो मेरा क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। सेकंड बात आती है यहाँ पर मार्केटिंग की, कि व्हाट इज मार्केटिंग गाइस? मार्केटिंग को समझने से पहले आपको मार्केट को समझना होगा कि मार्केट क्या होती है। देखिए, मार्केट देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। आइए, मार्केट गाइज एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं यहाँ पर? अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने की और बाय करने की। बायर क्या करेगा? प्रोडक्ट को बाय करने के लिए एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, और सेलर क्या करेगा? जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो किस लिए करेगा? अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए। देखिए, इट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट ईच अदर एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। गाइस देखिए, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बायर और सेलर एक दूसरे से मिल रहे हैं। किस लिए मिल रहे हैं? कंडक्ट कर रहे हैं। वो क्या कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को। क्लियर है? सेलर का मेन मोटिव क्या होगा? अपने प्रोडक्ट को सेल्स करना है। बायर का मेन मोटिव क्या होगा? कि अपनी सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग, अपनी वांट्स के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो मार्केट मेरा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल्स और परचेज करते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पर कस्टमर, सेकंड जो हमें मीनिंग देखनी है वो देखनी है कस्टमर की। कस्टमर कौन होगा? कस्टमर का मेरा एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है यहाँ पर, और मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। हु वांट्स टू सेटिस्फाई देयर नीड, जो कि अपनी वांट्स को क्या करना चाहती है? सेटिस्फाई करना चाहती है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहती है। सिंपल, वो मेरा क्या कहलाएगा? कस्टमर कहलाएगा। यदि हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं, जो किसी भी पर्सन को जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, वो मेरा कौन कहलाएगा? कस्टमर कहलाएगा। तो देखिए, इट रेफर्स टू ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु वांट्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, जो कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है। देखिए, सेकंड मीनिंग आती है यहाँ पर सेलर। सेलर कौन होगा गाइस? सेलर कोई भी पर्सन जो प्रोडक्ट को सेल्स कर रहा है मार्केट में, वो कौन कहलाएगा? मेरा सेलर कहलाता है। अब गाइस देखिए, वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए यहाँ पर? वो अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर रहा हो, किसमें? मार्केट में। तो वो कौन कहलाएगा? मेरा सेलर कहलाएगा। या वो गाइस देखिए, यहाँ पर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहा है, किसको? कस्टमर को प्रोवाइड करा रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो मेरा क्या कहलाता है? सेलर कहलाता है। आप दोनों तरीके से इसकी मीनिंग को जो है एग्जाम में नोट्स कर सकते हैं, आपका 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा। देखिए, इट रेफर्स टू एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहा है, जो भी पर्सन यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहा है, किसको? कस्टमर को, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कौन कहलाएगा? मेरा सेलर कहलाएगा। या आप सिंपल सा लिख सकते हैं यहाँ पर, सेलर इज ए पर्सन हु सेल्स द गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? आइए अब देखते हैं यहाँ पर मार्केटिंग की मीनिंग क्या होगा गाइस। देखिए, मार्केटिंग क्या होता है यहाँ पर? कि हम यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं एंड सेल्स कर रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाता है? मार्केटिंग कहलाती है। हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यहाँ पर मार्केट में। सबसे पहले हमने क्या करा? गुड्स को क्रिएट किया, हमने फिर ऑफर किया और वहाँ पर ट्रांजैक्शन में एंटर कर गए। किस लिए हम एंटर कर रहे हैं? ताकि हम कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकें। क्लियर है? देखिए, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड। एक मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट कर रहे हैं एंड ऑफर कर रहे हैं एंड बाइंग डूइंग ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली। कोई भी यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं होगा, कंप्लीटली जो भी ट्रांजैक्शन होगी इंडिपेंडेंटली होगी, क्योंकि ना सेलर बायर को जानता है ना बायर सेलर को जानता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इंडिपेंडेंटली होगी। द नीड्स आर सेटिस्फाई, ताकि जो भी कस्टमर की नीड्स है वो क्या हो सके? यहाँ पर सेटिस्फाई हो सके। तो हमने देखा मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। ऑफर का यहाँ पर मीनिंग क्या है? कि हम सेल्स के लिए ऑफर कर रहे हैं, किसको? कस्टमर को। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि गाइस देखिए, हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तो सेल्स करेंगे नहीं, सेल करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? मनी इन्वॉल्व होगी। क्लियर है? आइए फीचर देखिए, कुछ यहाँ पर मार्केटिंग के फीचर है। सबसे पहला फीचर जो आता है मेरी नीड एंड वांट्स। गाइस देखिए, नीड एंड वांट्स का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? कि एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केटिंग क्या करती है? उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर देती है, उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराती है। देखिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द पीपल हैव सेम नीड्स बट देयर वांट्स
हैपन टू बी डिफरेंट। गाइस देखिए यहाँ पर सभी पर्सन की नीड्स जो है सेम हो सकती है, लेकिन जो वांट्स है वो सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। कोई चाहता है कि मेरे पास BMW हो, कोई चाहता है मेरे पास ऑडी हो, कोई चाहता है मेरे पास जो है लैम्बोर्गिनी हो। तो सबकी जो है वांट्स का यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। वांट्स का यहाँ पर मैं आपको हिंदी में अनुवाद बताऊँ तो यहाँ पर सिंपल मैं कह सकता हूँ इच्छा। सबकी इच्छा अलग अलग हो सकती है, लेकिन नीड्स यहाँ पर सबकी सेम हो सकती है। ऐसा नहीं होगा गाइस होगी ही होगी, हो सकती है सेम होगी, लेकिन गाइस वांट्स जो होती हैं वो कभी भी सेम नहीं होती। तो गाइस हम क्या करते हैं यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर ही क्या करते हैं, हम जो भी कस्टमर की नीड्स है हम उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर है? आइए सेकेंड यहाँ पर गाइस जो मेरा फीचर आता है क्रिएटिंग ए मार्केटिंग ऑफरिंग। मार्केट क्या करती है यहाँ पर, क्रिएट करती है किसको, ऑफरिंग को। देखिए कंप्लीट ऑफर फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज एंड आल्सो प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। गाइस देखिए यहाँ पर क्या करता है, जो भी हमारे पास गुड्स अवेलेबल है मार्केट क्या करती है उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है किसको, कस्टमर को। जो भी उनका कस्टमर है उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, किससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो क्या करती है यहाँ पर, क्रिएट कर देती है एक मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफर करती है किसके लिए करती है, यहाँ पर कस्टमर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइस क्लियरली मेंशन है कंप्लीट ऑफर फॉर प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। क्या करती है, जो भी उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो भी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती है। देखिए थर्ड यहाँ पर फीचर आता है कस्टमर वैल्यू, ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स और वैल्यू फॉर द मनी। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, जितनी ज़्यादा कस्टमर को हम वैल्यू देंगे उतना ज़्यादा वो हमारे लिए लॉयल रहेगा। आपने देखा होगा हम कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं सबसे पहले वो हमें विश करता है, उसके बाद हमें चेयर प्रोवाइड कराता है एंड देन हम ऑर्डर प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? तो गाइस वो क्या है, वहाँ पे हमें एक वैल्यू प्रोवाइड कराई जा रही है, हमें लग रहा है कि हाँ भाई हमें रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। जब वो हमें रिस्पेक्ट देगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वहाँ पर नेक्स्ट टाइम भी हम किसी को भी गाइड करेंगे कि आप वहाँ जाना, वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है वो बहुत ही बेटर वे में प्रोवाइड कराई जाती है। क्लियर है? कस्टमर को ट्रीट किया जाता है एज ए किंग, ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो राजा है, राजा की तरह कस्टमर को ट्रीट किया जाता है। आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाइए, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको एक राजा की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आज हम इस पर्सन को यदि राजा की तरह ट्रीट करते हैं तो ये हमारा परमानेंट कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी आए। और गाइस जहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन मिलते हैं वहीं हम जाते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने कस्टमर को। कस्टमर क्या कर रहा है, हमें मनी प्रोवाइड करा रहा है। तो ये क्या एक एक्सचेंज सिस्टम है। देखिए एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर मनी फॉर समथिंग वैल्यू टू देम। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मनी के बदले में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये क्या एक एक्सचेंज सिस्टम है। प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर, मार्केट में क्या होगा, जब तक बायर और सेलर नहीं होंगे जब तक वो मार्केट नहीं कहलाएगी, मार्केटिंग हम क्रिएट नहीं कर सकते। मार्केटिंग कब होगी, जब बायर भी अवेलेबल है और सेलर भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ बायर ही अवेलेबल है या सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सेलर ही अवेलेबल है। किसी एक पर्सन की प्रेजेंस से वहाँ पर कुछ नहीं होगा, दोनों प्रेजेंस होने चाहिए, बायर एज वेल एज सेलर। देखिए बोथ डू ट्रांजैक्शन एंड विदाउट एनी प्रेशर। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है, इंसिडेंटली और विदाउट एनी प्रेशर क्या करते हैं, वहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी किसी के ऊपर लोड नहीं होता। जो बायर चाह रहा है वो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। सेलर ये नहीं कहेगा कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो यही प्रोडक्ट परचेज करना है, नहीं। बायर अपने अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, जो उसकी वांट्स हैं, जो उसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। बोथ द पार्टी मेक ट्रांजैक्शन फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही हैं बोथ पार्टी। सेलर का मेन मोटिव क्या है गाइस, सेलर की सेटिस्फैक्शन क्या होगी, यहाँ पर प्रॉफिट को अर्न करना। बायर की सेटिस्फैक्शन क्या होगी, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना। तो गाइस दोनों ही पार्टी यहाँ पर अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही हैं। ये नहीं होगा कि किसी अदर पर्सन के बेनिफिट्स के लिए वहाँ पर ट्रांजैक्शन में एंटर होगा। क्लियर है? तो एक्सचेंज मैकेनिज्म गाइज काफ़ी टाइम्स पूछ लेता है, व्हाट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। 2 मार्क्स में पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो गाइज आपको ये चारों पॉइंट जो है आप नोट्स कर दीजिएगा, आपको कंप्लीट प्रोवाइड 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। किसके बदले में होता है, यहाँ पर मनी के, या कोई भी कंसिडरेशन हो सकता है। ये नहीं है मनी है, पार्टली मनी हो सकती है, पार्टली काइंड में भी हो सकता है। दोनों पार्टी यहाँ पर प्रेजेंस होंगी, बायर एज वेल एज सेलर। जो भी ट्रांजैक्शन होगी गाइज इंडिपेंडेंटली होगी, इंसिडेंटली होगी यहाँ पर, और विदाउट एनी प्रेशर, कोई भी प्रेशर नहीं होगा किसी भी पर्सन का। और जो भी ट्रांजैक्शन में वो एंटर कर रहे हैं बोथ पार्टी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करेंगे, किसी अदर पर्सन की सेटिस्फैक्शन के लिए ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करेंगे। आइए अब हमने देखा मार्केटिंग, सेकंड हमें देखना है कि सेलिंग क्या होती है। यहाँ पर
गाइस देखिए सेलिंग क्या है, मेरा एक मार्केटिंग का छोटा सा पार्ट है। मार्केटिंग में सेलिंग भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमने देखा था मार्केटिंग की डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की थी जब मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ऑफर का यहाँ पर मीनिंग क्या आता है कि हम उसको सेल्स कर रहे हैं कस्टमर को। तो गाइस मार्केटिंग सेलिंग जो है यहाँ पर मार्केटिंग का ही पार्ट है। देखिए रेफर टू द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गाइस देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सेल्स कर रहे हैं किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। किसके थ्रू कर रहे हैं यहाँ पर, पब्लिसिटी के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, सेल्समैन के थ्रू। गाइस यहाँ पर हम किसी के भी थ्रू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, सेलिंग कहलाता है। मैं आपसे सिंपल वे में कहूँ तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए किसी के भी थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हूँ, वो मेरा क्या कहलाएगा, सेलिंग कहलाएगा। चाहे मैं उसको डायरेक्ट जाके सेल्स कर रहा हूँ, या मैं किसी एक पब्लिसिटी के थ्रू सेल्स कर रहा हूँ, मैं उसका प्रमोशन करा रहा हूँ सेलिब्रिटी से, या मैं कोई सेल्समैन का यूज कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, वो सब क्या कहलाती है, मेरी सेलिंग कहलाती है। क्लियर है। द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। गाइस देखिए टाइटल क्या होता है, यहाँ पर टाइटल का मीनिंग है सिंपल ओनरशिप। जो भी मेरे पास गुड्स की ओनरशिप है मैं उसको क्या करता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ किसको, बायर को। जो भी सेलर है, जैसे ही बायर यहाँ पर मनी पे करेगा, जो सेलर है उसको टाइटल ट्रांसफर करना होगा। टाइटल का मीनिंग होगा कि ओनरशिप, जो भी गुड्स की ओनरशिप है। अभी तक ओनर कौन था, सेलर, लेकिन जैसे ही मनी पे कर दी बायर ने, उस टाइम पे ओनर कौन हो गया, बायर। क्लियर। तो यहाँ पर टाइटल जो है ट्रांसफर हो जाता है। द एंटायर फोकस इन सेलिंग टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू कैश। गाइस देखिए कंप्लीटली फोकस किस पे होता है, यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको हमें कैश में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जितनी जल्दी मैं उसको कैश में कन्वर्ट करूँगा उतनी जल्दी में मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट मेरा उस प्रोडक्ट में इंक्लूड था वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है। आइए डिफरेंस देख लेते हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है दोनों में, क्योंकि गाइस काफ़ी टाइम्स जो है एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर फर्स्ट आता है स्कोप। इट इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि एक मैंने आपको बताया था सेलिंग जो है एक पार्ट है किसका, मार्केटिंग का पार्ट है, मार्केटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। देखिए लेकिन मार्केटिंग में क्या होगा, एक ये वाइडर टर्म है, मार्केटिंग मेरा एक वाइडर टर्म है जिसमें हम कंप्लीट इंक्लूड करते हैं किसको, वहाँ पर प्रोडक्ट को क्रिएट्स भी कर रहे हैं, ऑफर भी कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पर अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, जो भी उसकी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। सेकंड देखिए फोकस, सेलिंग में जो मेन फोकस होता है गाइस किस पे होता है कि कंज्यूमर्स को किसी भी तरीके से, कस्टमर है जो हमारा कंज्यूमर, किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल्स करना है। लेकिन गाइस मार्केटिंग में केस में क्या होता है कि हमें उसकी नीड्स को और वांट्स को सेटिस्फाई करना है। हमारा मैक्सिमम यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो मेन फोकस होता है गाइस, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स, जो भी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है। देखिए अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड एंड वांट्स। गाइस यहाँ पर क्या है कि कस्टमर्स की जो भी वांट्स है, जो भी नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना है। लेकिन सेलिंग के केस में क्या होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से सेल्स करना है। यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फाई हो या ना हो, हमारा मेन मोटिव क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल्स करना। आपने देखा होगा जो सेल्समैन आते हैं उनका प्रोडक्ट गाइस बिल्कुल घटिया होता है, लेकिन फिर भी वो आपको किसी ना किसी तरीके से सेल्स कर जाते हैं। आपने सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी आपने, असली जो अच्छा सेल्समैन है कौन है, जो गंजे को कंघी बेच दे। तो गाइस यहाँ पर गंजे को कंघी बेचनी ना कोई मामूली बात नहीं होती, उसके लिए गाइस काफ़ी जो है एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। और गाइस एक्सपीरियंस किसके पास होता है, जो सेल्समैन है काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल होता है, तो किसी भी तरीके से यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट सेल्स करके जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो सेलिंग पे होता है, लेकिन मार्केटिंग में जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, कस्टमर्स की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने में। देखिए मेन एम क्या होगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट सेल्स होगा वहाँ पर जो उसका प्रॉफिट था सेलर का वो उसके हैंड्स में आ जाएगा। तो गाइस देखिए प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, जितनी ज़्यादा सेल्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन गाइस मार्केटिंग के केस में क्या होता है कि प्रॉफिट तो होता है, लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। देखिए प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। गाइस ये नहीं होगा कि हमें प्रोडक्ट को सिर्फ सेल्स करना है, नहीं, सेल्स तो करते हैं मार्केटिंग में, लेकिन इस तरीके से सेल्स करते हैं कि जो मेरा कस्टमर है उसकी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाए, उसकी वांट्स भी सेटिस्फाई हो। क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा अगेन वो हमारे पास ही आएगा। क्लियर है। देखिए स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट कहाँ होगी गाइस, देखिए स्टार्ट आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ही मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो गया, हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं किसको, सेलिंग को।
लेकिन गाइस देखिए, स्टार्ट विद कलेक्शन विद कस्टमर नीड्स। सबसे पहले हमें क्या करना होता है मार्केटिंग के केस में कि कस्टमर की नीड्स क्या है उसको कलेक्ट करना है, एंड देन हम प्रोडक्ट को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन सेलिंग के केस में क्या होता है, जैसे ही हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, जैसे ही हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, जैसे ही हमारे प्रोडक्ट हम क्या करते हैं तुरंत उठाया सेल्स करना स्टार्ट, क्योंकि मेन मोटिव क्या है, कस्टमर सेटिस्फाई हो या ना हो, हमारा प्रॉफिट हमारे पास आना चाहिए। प्रोडक्ट देखिए, बाइंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। गाइस देखिए, हम क्या करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि कस्टमर की नीड्स क्या है, हमारे कस्टमर की वांट्स क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर को बाइंड करते हैं यहाँ पर कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ हमारा प्रोडक्ट कोई भी ऑयल है, क्लियर है, यहाँ पर हेयर ऑयल है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट होगा सिर्फ और सिर्फ उसको सेल्स करने का होगा। ये हमारा टारगेट ये नहीं होगा कि किस कस्टमर के लिए वो बेटर है, किस कस्टमर के लिए वो बेटर नहीं, किस कस्टमर के उसको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, नहीं। हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट बेस्ट है, आप इसको परचेज़ कीजिए, आपके बाल आ जाएंगे, या कुछ भी करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट को हमें सेल्स करना होगा। लेकिन गाइस देखिए, टू डेवलप द प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर नीड्स। गाइस कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कस्टमर यहाँ पर प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। लेकिन सेलिंग के केस में क्या होता है कि हम बाइंड करते हैं किसको, कस्टमर को यहाँ पर बाइंड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? आइए